हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाय पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप 12 पास स्टूडेंट हैं या 12 अपेयरिंग स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं किसी चैप्टर को या मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक को पढ़ाने नहीं जा रहा, बल्कि कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, शॉर्टकट ट्रिक्स क्या हैं जिससे हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को बना सकें, ये बताने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुँचाना है जो इस वक्त आईआईटी मेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो पूरे टॉपिक को पढ़ चुके हैं और रिवीजन कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स को ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स को विद इन मिनट, विद इन सेकेंड कैसे बनाया जाए इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाते हैं या विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम प्रॉब्लम्स पर सीधे आ जाते हैं, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बनाने के दरमियान, वीडियो के दरमियान आप खुद समझ जाएंगे, परिचय तो मेरा हो जाएगा आपसे, है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। सबसे पहले जो प्रॉब्लम पे हम चर्चा करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सेक्शन फार्मूला होता है। 2 पॉइंट गिवन है और एक पॉइंट उसको इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी जो पॉइंट 2 गिवन पॉइंट को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। अगर 2 गिवन पॉइंट को कोई एक पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है m/n के रेशियो में तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये चीज़ आप पढ़ चुके होंगे। इसी पे आधारित प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो वो पॉइंट्स जो होता है उसके बारे में हम बात कर लें। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये R पॉइंट जो है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को, यानी P और Q को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ये होगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये होगा। कहने का मतलब क्या है कि m को x2 से मल्टीप्लाई करो और n को x1 से मल्टीप्लाई करो, ये निकल गया आपका x कोऑर्डिनेट, और नीचे दोनों रेशियो को ऐड करके उसी तरह y2 को m से मल्टीप्लाई करो और y1 को n को y1 से मल्टीप्लाई करो और उनको जोड़ करके डिनोमिनेटर में आप दोनों रेशियो के सम को लिख दो। ये हुआ इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली, है ना। ये आपने पढ़ा है पहला। दूसरा आप देखिए यहां पे कि अगर R पॉइंट, ये R पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, ये Q पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये R पॉइंट इसको एक्सटर्नली m/n, यानी आप यहां देखो ये हुआ m और ये देखो ये हुआ n, है ना, n, यानी PR
अपॉन क्यू आर इक्वल टू एम बाई एन। तो इस आर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? देखो x2 को x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 और m माइनस n। y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। ये हुआ जिसको कहते हैं एक्सटर्नली डिवाइड किया। ये एक्सटर्नली डिवाइड किया, इंटरनली डिवाइड किया, एक्सटर्नली डिवाइड किया। ये कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा। अब हम इसी पे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है उस पे बात करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, है ना? आप देखिए, ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये, इन व्हाट रेशियो डज the x-axis divides the line segment रेखाखंड। In what ratio does the x-axis divides the line segment joining 3, 4 and 5 minus 6? In what ratio does the x-axis divides the line segment joining 3, 4 and 5, 6? हमको ये भी पता नहीं है इंटरनली करता है या एक्सटर्नली करता है। हम सीधे इसका आंसर लिख देते हैं। देखिए, डायरेक्ट आंसर, रेशियो जो होगा वो होगा 2:3, ये होगा। और इंटरनली ये भी होगा। हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब कहेंगे कि सर ये आपने डायरेक्ट आंसर कैसे लिख दिया? हो सकता है आप बना लिए हो पहले और उसके बाद आपने आंसर लिख दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना जल्दी हमने लिखा है मैं, उतना जल्दी आप भी लिख सकते हो। पहले चेक कर लेते हैं ये सही लिखा है, ये गलत लिखा, ग्राफिकली देख लें। क्योंकि एज फार एज आई एम कंसर्न, फिगर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स, है ना? इसलिए फिगर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो दो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, अब ये जो पॉइंट है 3, 4 उसको हमने प्लॉट किया। x इक्वल टू 1, 2, 3 रफली प्लॉट करते हैं। 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट हो गया जिसका कोऑर्डिनेट हो गया 3, 4। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है और इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। 5 माइनस 6, 3, 4, 5 माइनस 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गया 5 माइनस 6। ये पॉइंट हो गया, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। अब ये पॉइंट लेटर सपोज Q। अब देखो ये जो PQ पॉइंट का ये हुआ, तो ये x एक्सिस ये R पॉइंट पर इंटरनली डिवाइड किया। ये तो स्पष्ट हो गया, आपको यहां पर दिखाई पड़ गया, इंटरनली डिवाइड किया। इस चीज को आपने देख लिया कि ये करेक्ट है। अब इतना ही होगा, ये दिखाना है। तो आप क्या करो, ये 3, 4 पॉइंट है और ये 5, 6 पॉइंट है ना? तो अब मान लो m इज टू n के रेशियो में डिवाइड किया, तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 5m, है ना? देखो हमने क्या बताया था, इसके x कोऑर्डिनेट, इसका m इंटू इस सेकेंड x2, उसके बाद प्लस
x कोऑर्डिनेट और n यानी 3n और बाई m प्लस n, ये x कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या करेंगे, ये देखो -6 इंटू m यानी -6m, अब प्लस क्या लिखेंगे 4n, अब बाई m प्लस n, ये आ गया। ठीक है, हम ये लिखें कि सिंस पॉइंट R लाइज ऑन x एक्सिस, इसलिए सो y कोऑर्डिनेट ऑफ R मस्ट बी 0 होना चाहिए बाबू। तो -6m अब प्लस 4n अपॉन m प्लस n इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज -6m प्लस 4n इक्वल टू 0 इंप्लाइज 6m इक्वल टू 4n। तो क्या लिखोगे, m अपॉन n बराबर 4/6, कैंसिल कर दो 2 3, यानी आ गया m बाई n इक्वल टू 2/3, दैट इज 2:3। ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था 2:3 और यह भी आया 2:3 और इंटरनली होगा तो वो आपको इस ग्राफ से दिखाई पड़ गया। स्पष्ट हो गया? तो आप कहेंगे कि सर आपने निकाला कैसे इतना जल्दी, ये बात समझने की है। तो देखिए, निकालने का तरीका क्या है, शॉर्टकट मेथड क्या हमने, शॉर्टकट क्या करना है, एक्स एक्सिस जब रहे ना, ये ध्यान रखना, तो रेशियो जब निकालोगे तो रेशियो माइनस ले लो, पहले पॉइंट का एक्स एक्सिस रहे तब पहले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4, और फिर दूसरे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है -6, और ये देखो ये हो जाएगा -4 बाई -6, ये 2/3 आया है। पॉजिटिव आया है ना, और 2 अगर पॉजिटिव आया तो लिख दो इंटरनली 2:3 इंटर, ये है शॉर्टकट मेथड। बात समझ में आया? इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस, in what ratio does the x axis divides the line segment joining 3 4 and 5 6? हमने आंसर किया कि क्या लिखा था 2:3 इंटरनली। पता कैसे चला, चेक किया हमने, देखो रफली हम ग्राफिकली प्लॉट करके देखें, आर पॉइंट एक इन दोनों सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये दिखाई पड़ा हमें, और आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। चूंकि आर पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, नेचुरली उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट को हमने 0 किया, तो वाई कोऑर्डिनेट को हमने 0 किया तो हमें क्या मिला 2:3 इंटरनली। शॉर्टकट ट्रिक में हमने क्या बताया यहाँ पे कि रेशियो जब निकालना है एक्स एक्सिस हो तो पहले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बटा दूसरे पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड करके माइनस कर दो, अगर पॉजिटिव आया तो इंटरनली और अगर नेगेटिव आया तो एक्सटर्नली। बात समझ में आ रहा है? शॉर्टकट मेथड आप लिख लीजिए, इसके बाद और भी एग्जाम्पल्स दे करके हम बताएंगे आपको, है ना। अब देखिए शॉर्टकट मेथड हम लिख देते हैं यहाँ पे। क्या है शॉर्टकट? देखिए एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining x1 y1 and x2 y2 in the ratio, आप निकालो y1 अपॉन y2।
ये, यानी पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को डिवाइड करके माइनस करो। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, इफ रेशियो इज पॉजिटिव डिवीजन विल बी इंटरनल। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ रेशियो इज नेगेटिव डिवीजन विल बी एक्सटर्नल। आई बात समझ में? लिखो फिर एक अनदर एग्जाम्पल, इन what ratio does the x-axis divides the line segment joining 2, 3 and 5, 6, है ना? आंसर इसका क्या लिखोगे बाबू? माइनस बाहर करो, पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिख लो, दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिख लो, क्या मिलेगा? 1/2। ये क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव आया ना, तो क्या हो गया, है ना? 1:2 एक्सटर्नली। आंसर इसका हुआ। बना के आप चेक कर लेना। बात समझ में आ रहा है? जब x एक्सिस होगा तो y कोऑर्डिनेट को डिवाइड करना है ना? तो अब तो स्पष्ट ये समझ में आ गया होगा कि अगर y एक्सिस होगा तो क्या करना चाहिए? यस, y एक्सिस होगा तो हमें x कोऑर्डिनेट को डिवाइड करना चाहिए, है ना? तो चलिए y एक्सिस वाले पॉइंट्स को भी हम लोग लिख लेते हैं। हम इसको ज़्यादा मिटाएंगे नहीं, आपके लिए मुश्किल है लेकिन हमारे लिए बहुत आसान है। ये पहला नंबर था, है ना? अब दूसरा नंबर आ गया। यहाँ हमने x को मिटाकर यहाँ पर y लिख दिया। अब सवाल यहाँ पे हो गया, y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 एंड x2 y2 इन द रेशियो। यहाँ पर क्या लिखना होगा? चूंकि y एक्सिस है इसलिए x1 अपॉन x2, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दोनों को हमने लिख दिया। अगर रेशियो पॉजिटिव है तो डिवीजन होगा इंटरनल, अगर रेशियो नेगेटिव है तो डिवीजन होगा एक्सटर्नल, है ना? अब ये सवाल इस पर भी हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई इस पे बनता है कि नहीं बनता है। तो एक सवाल हम इस पर भी बनाकर देख लेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिए जल्दी से, है ना? तो हम सीधे दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, y एक्सिस पे। हो गया बच्चों? देखिए अब हम दूसरा सवाल y एक्सिस पे, इन व्हाट रेशियो does the y-axis divides the line segment joining 4, 7 and -5, 2। आंसर होगा जो अभी शॉर्टकट ट्रिक बताया उसमें क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए 4:5 इंटरनली। कहिएगा ये कैसे हो गया? तो देखिए क्या बताया हमने, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, चूंकि रेस क्या है, y एक्सिस है ना, तो पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4/5। पॉजिटिव है ना बाबू, तो इसका मतलब डिवीजन क्या होगा? इंटरनल डिवीजन। इसलिए हमने कहा 4:5 इंटरनल, है ना?
इन डिटेल इसको बनाकर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक होगा कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर मान लीजिए एक फिर हम तीसरा एग्जाम्पल देखिए। एक्स एक्सिस पॉइंट्स जो है वो है 2, 3 एंड 5 minus 6, 2, 3, 5, 2, 3 and 5 minus 6 रेशियो। देखिए बाबू समझिएगा, एक्स एक्सिस है वाई कोऑर्डिनेट। पहले तो माइनस बाहर किया, पहला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, दूसरा पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है -6। रेशियो जब आप निकालेंगे 1, 2। पॉजिटिव है ना बाबू, पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो रेशियो क्या हो गया 1:2 इंटरनली। आप इसमें बनाकर चेक कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के संदर्भ में ये शॉर्टकट ट्रिक हमने डिस्कस किया। ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है, ये बिगिनिंग है। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे रूल्स फॉर्मूला भरे पड़े हुए हैं। अगर सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स को एक ही बार हम बताने लगें तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में मैं इस तरह से टेक्निक्स को बताकर, ट्रिक्स को बताकर आगे बढ़ूंगा। जैसे अभी हमने सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताया। अभी आप देखेंगे आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर एक्स एक्सिस तो किया तो निकाल दिया, वाई एक्सिस तो किया तो निकाल दिया, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी को डिवाइड करता है, लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, तो कैसे बनेगा? उसके भी शॉर्टकट ट्रिक है, उसके भी टेक्निक है। सिर्फ 2 डायमेंशन में ही नहीं, अगर आप 3 डायमेंशन में आ जाते हैं, स्पेस में 2 पॉइंट है, स्पेस में 2 पॉइंट है, उसको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है, एक्स जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है, वाई जेड प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसके भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। इतना ही नहीं, एक प्लेन का क्वेश्चन दिया हुआ है और स्पेस में 2 पॉइंट है, कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ये पर्टिकुलर प्लेन जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसके भी शॉर्टकट टेक्निक है। इन सारे शॉर्टकट टेक्निक्स को आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। आज के वीडियो में जो चीज़ हमने बताया उसको आप ध्यान से देखिए। अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी। मेरे चैनल को अगर आप देखना शुरू किए हैं तो कृपया मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरा वीडियो आप देखें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको ये सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। हाँ, ये बताऊंगा कि मेरे अगले वीडियोस का आप इंतज़ार करें। आज के वीडियोस में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।